हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैकबोर्ड 12th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 38 को अच्छे से क्लियरली मैं इसको समझा रही हूँ। स्किप करने की वीडियो ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ना आपका ना मेरा। क्वेश्चन नंबर 1 to 37 मैंने करा दिया है, आप लोग देख सकते हो जो लोग नए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्नलिखित को पूरा करें, कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इससे क्या इन दोनों का रिएक्शन कराने से क्या बनेगा। 2KMnO4 प्लस 3H2S। 2KMnO4 इसको हम लोग कहते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 2KMnO4। इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, POTASSIUM पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट को जब 3H2S से हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, पोटेशियम है, मैग्नेट है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जब भी पोटेशियम पर मैग्नेट से किसी को अभिक्रिया कराया जाता है तो पहला जो हम लोग का प्रोडक्ट है वो मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो पहला जो प्रोडक्ट है MnO2 मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड इसको कहते हैं। ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ से Mn निकला एंड O2 निकला, तो यहाँ पे कितना बचा, 2 4 ज़ा 8, 2 4 के 8, 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे, जिसमें से हमने यहाँ पे 2 कर लिया है, तो 6 बचा हुआ ऑक्सीजन। और क्या क्या बचा हुआ है, 2 Mn था, एक और Mn बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 Mn है, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 लगा दिए। तो इस तरह बैलेंस करते हुए, संतुलन करना जानते हैं ना, विक्रिया को, इक्वेशन को बैलेंस करना, तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2MnO4 यानी यहाँ पे 2 मैग्नीज और 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन हमने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 मैग्नीज, तो मैग्नीज हट गया यहाँ से। अब देखो 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे, जिसमें से हमने 2 दूनी 4 ले लिया है, 4 प्लस अब O4 बचा हुआ, यानी 4 ऑक्सीजन और 2 पोटेशियम बचा हुआ है। तो इससे क्या बन सकता है, 2KOH। ठीक है, 2KOH, तो 2K भी हट गया यहाँ से, इसका भी काम खत्म। OH यानी कि यहाँ पे जो 4 बचा था ऑक्सीजन, उसमें से 2 ऑक्सीजन हमने फिर ले लिया, तो 6 ऑक्सीजन फिर खत्म हो गया। ठीक है, 4 2 6, अब 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है, और हाइड्रोजन में से भी हमने 2 ले लिया है, 3 दूनी 6, यानी 3 2 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन बचा हुआ है। तो इससे क्या बन सकता है, और यहाँ क्वेश्चन में 3H2S है। ठीक है, तो 3H2S है, यहाँ पे S भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे 3S, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, 3 सल्फर प्लस, और क्या क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा हुआ है एंड ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक है, क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2KOH में हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया है, और यहाँ पे 3 दूनी 6 है, तो 6 में से 2 हट गया, तो 4 बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, H2 और ऑक्सीजन बचा हुआ है O। ठीक है, ऑक्सीजन कितना बचा हुआ था हमारे पास, 2, तो यहाँ पे H2O में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन करना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 2H2O, तो ये हो गया आपका इक्वेशन कंप्लीट। क्लियर है, मैंने कैसे बैलेंस करते हुए मैंने आपको बताया है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें भी एक केमिकल इक्वेशन है, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट का क्या सिंबल होता है, और केमिकल नेम्स भी आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको फर्स्ट वाला में क्वेश्चन नंबर ए में बताया था कि 2KMnO4 इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस Ki प्लस H2O वाटर। ठीक है, जल। इस सब का हम लोग जब अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा पूछा है। यहाँ पे Ki है, Ki को क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये सबका अभिक्रिया कराने से क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो इसके अभिक्रिया से बनता है 2KMnO4 है, तो जब भी हम पोटेशियम पर मैग्नेट का केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहला क्या बनता है, 2M
NO2, ये आपको याद रखना है, मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा। आप चाहे तो इसको रफ में लिख सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट कितना है। देखो 2K यहाँ पे यानी पोटेशियम 2 है, ऐसे लिख लो रफ में तो इजी हो जाता है। मैग्नीज कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 4, फिर Ki कितना है, पोटेशियम 1, आयोडाइड 1, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, कहते हैं यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, 4 + 1 5 ऑक्सीजन हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमने 2MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड लिया है, तो यहाँ पे 2Mn खत्म हो गया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब O2 एंड 2, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा में 2 बार में 4, यानी 4 ऑक्सीजन हमने ले लिया है, तो 1 ऑक्सीजन और बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है कि क्या क्या बचा है हमारे पास। K2 बचा हुआ है, इधर K1, यानी टोटल पोटेशियम जो है वो 3 है, आयोडाइड 1 है और हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है 1, क्योंकि 4 हमने यहाँ पे यूज कर लिया ऑक्सीजन, 2 इधर है 2 इधर, तो 4 हो गया, तो 1 बचा हुआ है। तो क्या बन सकता है, इस सबको मिला के कुछ बन सकता है, हाँ क्या बन सकता है, H2O, क्या हो गया, वाटर। लेकिन यहाँ वाटर पहले से ही है, देखो है ना, क्या जो आपका क्वेश्चन उसी में है, तो हम लोग को इसका रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन करा के जो बनेगा वो लिखना है। तो 2MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड एक बन गया, उसके बाद बनेगा Ki है ना, एंड O है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पे 2 4 8 ऑक्सीजन है प्लस 1 यानी 9 है टोटल ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, KiO3 बनेगा, ठीक है, KiO3 पोटेशियम आयोडाइड बन गया, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ से कितना हो गया Ki, ये दोनों का काम खत्म हो गया, एंड O3 यहाँ पे हमने 4 ले लिया था और यहाँ पे 3 लिया है, तो 4 3 7, यहाँ पे और कितना बचा 9 हट गया तो 2 बचा, ठीक है, 2 ऑक्सीजन और बचा हुआ है हमारे पास। तो अब इसका क्या करें, अब देखो क्या क्या बचा है, पोटेशियम 2 बचा हुआ है और ऑक्सीजन 2 बचा हुआ है और हाइड्रोजन बचा हुआ है यहाँ पे 2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इससे 2KOH, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो 2KMnO4 + Ki + H2O को हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या मिलता है हमें, 2MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड + KiO3 पोटेशियम आयोडाइड + 2KOH, क्लियर है, समझ में आ गया। ये इजीएस्ट वे है, लेकिन इसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं उसका सिंबल क्या होता है वो आपको याद रखना होगा। जैसे पोटेशियम का K, ऑक्सीजन का O, ठीक है, हाइड्रोजन का H, वाटर का H2O, ऐसे छोटे छोटे आपको याद रखना होगा, क्लियर है। और केमिकल इक्वेशन भी अगर आपको आता है तो आप इजली इसको कर सकते हैं। और केमिकल नेम कुछ कुछ याद रखिए कंपाउंड्स के, तो और अच्छा है, इजली आप कर पाओगे, ठीक है। इतने अच्छे से डिटेल में आपको और कोई नहीं बताएगा, इसीलिए ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है आपके एग्जाम में। मैं चाहती तो पूरा का पूरा एक बार सॉल्यूशन बता देती, लेकिन एक एक करके बता रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो, बोर ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो सब में सेम दिया हुआ 2KMnO4, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2KMnO4 का जिससे भी रिएक्शन हो तो पहला हम लोग को क्या मिल जाता है, +2H2O का रिएक्शन करा के क्या मिलेगा वो पूछा है, ठीक है। तो पहला जो हम लोग को मिलता है प्रोडक्ट, क्या मिलता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, मैग्नीज ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे हम लोग को काउंट करना पड़ता है कि कितना कौन सा एलिमेंट का कितना एटम्स दिया हुआ है, मैग्नीज ऑक्साइड कितना, कौन सा तत्व का कितना अणु दिया है, कितना एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट का कितना यहाँ पे एटम दिया है। तो देखिए पोटेशियम यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, और MnO4 यानी मैग्नीज दिया है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3 मैग्नीज है, यानी 3 2 5 मैग्नीज दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ 3 मैग्नीज है और यहाँ पे 2 मैग्नीज है ना, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो हो गया मैग्नीज का काम खत्म। यहाँ पे मैग्नीज कितना था Mn5, तो ये पूरा मैंने ले लिया है ना। आप देखो 5 Mn हो गया, O2 यहाँ पे O2 है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 × 2 करेंगे तो कितना हो गया 10, तो 10 ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया,
रिएक्शन करा के मैंने ये निकाला जो मैग्नीज ऑक्साइड। आप देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, O4, यहाँ पे 2 है, 2 × 4 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 है, और यहाँ पे SO4 में कितना है 4, यहाँ 3, कितना हुआ 4 3 12 प्लस 12 यानी, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है देखो, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है प्लस 2, तो कितना हो गया ऑक्सीजन टोटल 12 8 20 2 22 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। और रिएक्शन का जो मैंने प्रोडक्ट निकाला उत्पाद, उसमें 5 दूनी 10 ऑक्सीजन मैंने यूटिलाइज कर लिया, तो कितना बचा 22 - 10 = 12 बचा है, ठीक है। ऑक्सीजन 12 बचा हुआ है। अब मैग्नीज जो 5 का 5 मैंने यहाँ उतार दिया, प्लस अब क्या क्या बनेगा देखो, ये मैग्नीज का काम खत्म हो गया। क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन बचा हुआ है, सल्फर बचा हुआ है, ठीक है, एंड 2H2 बचा हुआ है। तो इससे क्या बनेगा वो हमको देखना है। 2K बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2K लिख देते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन बचा हुआ है 2KHSO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम बाइसल्फेट, ठीक है, पोटेशियम बाइसल्फेट। तो ये बन गया, प्लस यहाँ पे और जो एलिमेंट बचा है उससे मिलाकर हमें बनाना है। अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है, K = 2 बचा हुआ है, Mn मैग्नीज का पूरा खत्म कर लिया मैंने ये, ठीक है। और यहाँ पे SO4 भी बचा हुआ है, नहीं SO4 यहाँ पे यूटिलाइज हो गया है, लेकिन SO4 यहाँ पे कितना है देखो, O4 एंड 3, ऑक्सीजन का भी कर लिया, सल्फेट कितना है 3 है, सल्फेट 3 बचा हुआ है। सल्फेट यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। 2KHSO4 यहाँ पे 2 का इस्तेमाल हो गया, यानी यहाँ बचा 1। अब देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2H2, यानी कि 4 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 × 2 हो गया 4, यहाँ पे और कहीं हाइड्रोजन है नहीं है, तो फिर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है, एक सल्फेट बचा हुआ है, एक एक सल्फर बचा है, 4 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 4 टोटल हाइड्रोजन है, जिसमें से 2 का यहाँ पे यूज हो गया है, 2H हो गया ना, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है हाइड्रोजन, एक सल्फेट, एंड यहाँ पे 4 ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन 4। तो क्या बन सकता है यहाँ पे H2SO4, ये सब मिलाकर हम लोग बना सकते हैं ना H2SO4, ठीक है। इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर है। सो ये इक्वेशन में हम लोग को ये प्रोडक्ट मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।